आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। एनालिसिस देखिए दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब समझिए क्या है चीज़ को, इसको हम हिंदी में आपको बोलते हैं। मैं देखिए वीडियो चालू कर रहा हूँ, उससे पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो सारा चीज़ जो मैं बताऊँगा आप पॉइंट को नोट कीजिए। आप पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको बाद में वो बहुत काम देगा और आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ क्या होता है। चलिए ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फंडामेंटल मतलब होता है बुनियादी, ज़मीनी, समझे ना। और एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, यानी बुनियादी विश्लेषण। कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो उसके सबसे पहले बुनियादी विश्लेषण को आप समझिए, और उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से और पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत में ज़्यादातर मजदूर लोग हैं और सब लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब सपना देखकर पैसा हो गया, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो उस मेहनत का कमाया हुआ पैसा को हम इस जगह पे डालें और इस तरीके से डालें कि नुकसान नहीं होवे। तो उस चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ और इसमें आपको समझाऊंगा। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस इतना समझ लीजिए कि अगर आप पूरा वीडियो मेरा देख लिए तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको पेड कोर्स नहीं है, जो आपको पेड कोर्स में मिलता है वो यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है आपको। तो हर चीज़ को मैं बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से, हर चीज़ को मतलब नॉर्मल साधारण भाषा में समझ लीजिए। आप मोबाइल यूज़ करना जानते हैं ना, तो मेरा वीडियो आप समझ जाएंगे। मोबाइल यूज़ करना, फ़ोन लगाने जानते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं, अपना बाबा गूगल बाबा है, इस पर आप जाके स्पीकर, वॉइस स्पीकर में जाके आप सर्च मारते हैं, तो बस उतना जान गए आप तो मेरे वीडियो को पूरा समझ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा गणित, हिंदी, इंग्लिश वाले कुछ वर्ड है नहीं ज़्यादा कि नहीं समझ पाना, कोई पेचीदा वाले नहीं। देखिए भाई, जो फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग बहुत आसान चीज़ है, इतना आप समझ लीजिए। इसको ना आप बहुत हवा मत लीजिए। सब लोग बोल के मतलब मार्केट में बता दिए, बढ़ा दिए कि भाई ये सीए का काम है, ये पढ़े लिखों का काम है, ये बहुत बड़ा मतलब जानकार लोगों का काम है। ऐसा नहीं, पहले था। पहले जब क्या था कि दलाल के थ्रू होता था, जब ब्रोकर ऐप नहीं थे। अभी जैसे कि देखिए, पहले फ़ोन लगाने भी आदमी नहीं जानता था, अभी फ़ोन लगाने भी जान गया, सब कुछ करता है आदमी। एक नॉर्मल आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल में सब यूज़ करता है। अब टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि आदमी हर चीज़ आराम से कर सकता है। आप अगर पूरा वीडियो देख लिए तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगा और आप समझ में कंपनी के बारे में समझने लगेंगे। कोई भी कंपनी का आप अगर सर्च मारेंगे, कोई भी कंपनी, तो सबसे पहले आप जो मैं बताया वो आप देखना। आपको एकदम सिंपल और साधारण भाषा में आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके बताने वाला आपको नहीं हूँ। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से ऐसा बताऊँगा कि आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको मैं कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं बोलूँ आपको जो मन करे लीजिए। इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से ही कीजिए, आप पहले सीख लीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। आधा अधूरा से नहीं, आधा वीडियो देख लिए भाई मैं जाकर परचेज करूँगा, सेल करूँगा, ऐसा नहीं है। पूरा वीडियो देख, अगर आप 10 सेकंड भी स्किप किए तो फिर आपको नहीं भी समझ में आ सकता है। कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए आप 10 सेकंड भी स्किप नहीं कीजिए। अच्छे से एक बार अगर पूरा देख लिए, 10 सेकंड भी वीडियो को स्किप नहीं करना भाई, इतना समझ लो। वीडियो अगर 10 सेकंड भी स्किप किए तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएगी जो आपको नहीं समझ आएगा। इसमें हर चीज़ एक दूसरे से मिला होता है। इसमें देखिए हर चीज़ एक दूसरे से मिला होता है। कोई भी चीज़ देखिए, जैसे पी रेशियो है वो ईपीएस से मिला हुआ आता है, पीबी है वो बुक वैल्यू से मिला हुआ होता है, जो डिविडेंड और फेस वैल्यू है ये मिला होता है। इतना आप समझ लीजिए, ये सारा कुछ जो है एक दूसरे से मिला होता है। इसलिए अब हम आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे देखिए मार्केट बताऊँगा, पी रेशियो बताऊँगा आपको, पीबी रेशियो बताऊँगा, इंडस्ट्री पी बताऊँगा, डिविडेंड ऑफ इक्विटी बताऊँगा, आरओई बताऊँगा, ईपीएस बताऊँगा, डिविडेंड बताऊँगा, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, और देखिए फाइनेंशियल में भी आपको बताऊँगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट वर्थ। और इसमें देखिए ये चीज़ मैं आपको, और इसमें जो बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे लेकिन उसमें आपको हर चीज़ उतने अच्छे से नहीं समझाया था। जैसे बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो का कैसे जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे। आप देखिए प्रॉफिट और लॉस और कैश फ्लो इसमें भी कनेक्शन है, ये चीज़ को हम समझिएगा। मैं जब बताऊँगा वीडियो उसमें आपको दिखेगा, और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किसी चीज़ को आप नोट करके कोई भी कंपनी का मतलब दूसरे कंपनी से एक दूसरे से मिला के बहुत मतलब मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बताऊंगा। उस चार्ट पैटर्न में आप देखना कि कौन सी कंपनी में अगर एक ही इंडस्ट्री का 4-5 कंपनी को आप टैली करके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा लंबा और नहीं करूँगा, मैं अभी वीडियो को चालू करता हूँ।
मैं लेता हूँ आपको रिलायंस, जो सबको आराम से समझ में आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का आपको मैं लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री का। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री को मैं लिया, इसका जो प्राइस है आज के दिन चल रहा है 3147 रुपये 48 रुपये ऐसा चल रहा है, ये समझिए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स में जाते हैं। इसमें देखिए पहला है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप ये चीज़ होता है कि कंपनी की जो कितनी बड़ी कंपनी है उसका पूरा मार्केट में वैल्यू क्या है वो चीज़ बताता है। अगर कंपनी आज अपने आप को बेचती है तो अगर किसी को ख़रीदना है तो कितना पैसा लगेगा, इस चीज़ के बारे में मार्केट कैप बताता है। तो इस कंपनी का देखिए, इस कंपनी का जो है करोड़ों में है, और करोड़ों में कितना करोड़ है? 20,48,282 करोड़ की कंपनी है। अगर आपको कोई अगर आज कंपनी को ख़रीदता है, अगर आपको कंपनी ख़रीदना है, कोई भी बंदा ख़रीदता है, तो कंपनी का जो टोटल भाव है 20,48,282 करोड़। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है पी रेशियो। तो पी रेशियो के बारे में ज़्यादा हमको जानने से पहले ईपीएस को जानते हैं, अर्निंग पर शेयर, समझ रहे हैं? तो फिर अब हमको मैं पी रेशियो बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं ईपीएस बताता हूँ। आप बोलेंगे भाई इधर से उधर क्यों गए, तो मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इधर से उधर क्यों गया। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे आपको 102 रुपया 90 पैसा का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का आप एक शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर का प्रॉफिट आपको 102 रुपया 90 पैसा मिलेगा। ये परसेंटेज नहीं है भाई, ये इतना रुपया ही मिलेगा आपको, इतना समझिए। कोई सोचते कि भाई परसेंट है 102%, 102.90%, तो ऐसा नहीं है, 102 रुपया 90 पैसा मिलेगा, इस चीज़ को समझिए। अब आते हैं पी रेशियो में। अब पी रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है कि जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, जैसे 3,147 रुपया, उसको डिवाइड कर दिया जाता है 102 रुपया 90 पैसा से। तो जो डिवाइड करने के बाद जो आपको आएगा वो आएगा 29 रुपया 42 पैसा। यानी आप समझ रहे हैं 29 रुपया 42 पैसा क्या निकला? पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर तो आप समझ गए हैं कि भाई इतना, ये 3,148 रुपये डालेंगे तो हमको 102 रुपये कमाने मिलेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा मैं समझ रहा हूँ, और देखिएगा स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये जो पी रेशियो है, अब बोलेंगे कितना होना चाहिए? तो पी रेशियो होना चाहिए 20 रुपया के अंदर। वो कंपनी ठीक ठाक होती है, वो कंपनी में आपको प्रॉफिट ठीक होता है। 29 रुपया 30 रुपया ज़्यादा, 40 रुपया 50 रुपया ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए पी रेशियो से रिलेटेड इंडस्ट्री पी है। अब इंडस्ट्री पी क्या है? तो इंडस्ट्री पी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो ये काम कर रही है कंपनी, उसी इंडस्ट्री में जो कंपनी है, तो उस सारे कंपनी का गवर्नमेंट सारे कंपनी का एवरेज निकाला जाता है। तो वही इंडस्ट्री पी होता है, जो कि 15 रुपया 22 पैसा है, और इसका कितना है? 29 रुपया 42 पैसा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पीबी रेशियो। मैं आपको बोला था कि जो पीबी रेशियो है वो बुक वैल्यू से जुड़ा रहता है, समझ रहे हैं ना? अब बोलेंगे कैसे जुड़ा रहता है, तो चलिए मैं भी आपको समझाता हूँ। तो पीबी रेशियो जानने से पहले आपको बुक वैल्यू जानना पड़ेगा। और बुक वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू ये है, आपको इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि कंपनी का अगर आप एक शेयर खरीदे हैं और कंपनी आगे जाकर बंद हो जाती है, तो आपको 3,153 रुपये के बदले 1,172 रुपये मिलेगा। ये हो गया बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू ज़्यादा कम कितना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कोई बोलता है कि भाई बुक वैल्यू कितना रहना चाहिए, वो तो कंपनी डिवाइड करती है ना। वो उसमें अगर बड़ी कंपनी है, बड़ा शेयर है, तो उसका ज़्यादा रहेगा, छोटी शेयर है तो उसका कम रहेगा, समझ रहे हैं? कंपनी जब बंद हो, जिसमें बुक वैल्यू मतलब होता यही है कि भाई कंपनी बंद होती है तो आपको इतना मिलेगा। तो जिसका शेयर ज़्यादा है वो तो ज़्यादा मिलेगा, जिसका शेयर छोटा है, आप समझ लीजिए जिसका शेयर का प्राइस 5 रुपया है, वो 10 रुपया आपको कहाँ से देगा? वो तो कम ही देगा ना। लेकिन जिसका प्राइस 3,000 4,000 में है, वो 1,000 से ऊपर दे रहा है आपको। तो बुक वैल्यू का मतलब, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब कोई ऐसा फाइनल नहीं होता है कि भाई इतना ही होना चाहिए। जैसे पी रेशियो जैसे बोला ना कि मैं आपको पी रेशियो 20 के अंदर होना चाहिए, अच्छा होता है। तो उस प्रकार बुक वैल्यू का ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन, फाइनल प्राइस नहीं होता कि भाई इतना ही होना चाहिए। बुक वैल्यू कितना भी हो सकता है। अभी समझ लीजिए एमआरएफ कंपनी है, देखिए आपको दिखाता हूँ बुक वैल्यू। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आपको मैं दिखाता हूँ।
MRF कंपनी में सर्च मारता हूँ, MRF, देखिए MRF आ गया। इसका बुक वैल्यू अब देखिए कितना है, कितना बुक वैल्यू इसका, 39,393 रुपया। तो बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसका शेयर प्राइस ज़्यादा है। देखिए इसका शेयर प्राइस कितना है, 1,30,111 रुपया। तो बुक वैल्यू का अलग चीज़ है, जो है इसका कोई रेशियो नहीं होता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कितना, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना कर्जा लिया है, उसके हिसाब से चीज़ को करता है। तो देखिए मैं रिलायंस में जाता हूँ, रिलायंस का मैं बता रहा था, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब बुक वैल्यू को देखिए दूसरे तरीक़ा से मैं समझाता हूँ आपको, बुक वैल्यू क्या होता है। देखिए बुक वैल्यू यानी बुक पे वैल्यू, जो कंपनी के बुक पे वैल्यू है। तो कंपनी के बुक में जो है टोटल एसिड लिखा रहता है कि भाई तो कंपनी के पास टोटल एसिड इतना है, जो भी कंपनी के सारे सामान हैं, कंपनी की ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी सारे कुछ है वो इतना है, और कंपनी ने कर्जा कितना लेकर बैठा है। तो कंपनी जब वो पूरे एसिड में जब लायबिलिटी माइनस करता है, तो जो पैसा बचता है उसको टोटल शेयर से डिवाइड किया जाता है, तो वही निकलता है बुक वैल्यू। समझ गए बात को। अब चलते हैं पीबी रेशियो। अभी समझ लीजिए इसका बुक वैल्यू है 1,172 रुपया 78 पैसा। बुक वैल्यू से प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, यानी 3,157 को 1,172 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹2.58। पीबी रेशियो बोले तो प्राइस टू बुक वैल्यू। पीबी रेशियो का मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर आगे जाके बंद हो जाती है तो ₹2.58 के बदले मिलेगा आपको ₹1। समझे बात को। अगर बात को आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई पीबी रेशियो कितना रहे तो अच्छा रहता है। तो पीबी रेशियो देखो भाई, पीबी रेशियो अगर 1 रहे तो बहुत बढ़िया है, एकदम सोने पे सुहागा है। लेकिन 1 नहीं तो 2 रहता तो बढ़िया रहता। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप डेब्ट टू इक्विटी क्या है, तो डेब्ट टू इक्विटी जो अब दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है डेब्ट टू इक्विटी, इसका मतलब होता है डेब्ट टू इक्विटी यानी इक्विटी का कर्जा, यानी इक्विटी पे कर्जा। समझ रहे हैं। तो ₹1 इक्विटी पे 44 पैसे कर्जा, यानी टोटल जितना अमाउंट है उस पर 44% का कर्जा लिया है एक कंपनी ने। आप इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जितना भी कंपनी के पास इक्विटी है उसके ऊपर 44 पैसे कर्जा लिया है, यानी 44 पैसा कर्जा लिया है तो कंपनी कर्जे में है। अब कंपनी कर्जे में है तो बहुत ज़्यादा कर्जे में नहीं है कंपनी। ₹1 पे 44 पैसे कर्जा लिया है, ₹1 इसके पास है और उस पर 44 पैसे कर्जा लिया है। 44 पैसे कर्जा है, तो अगर यही ₹1 से ज़्यादा होता, ₹1 से ज़्यादा होता तो इसमें कंपनी को दिक्कत आनी, कंपनी ज़्यादा कर्जे में है। और कंपनी कर्जे में है तो कंपनी को जो है इन्वेस्टिंग, जो कंपनी जो कर्जा ली हुई है तो उसका तो कंपनी को ब्याज भी देना पड़ेगा। और अगर कंपनी अच्छे से नहीं चली तो ब्याज भी नहीं दे पाएगा, तो ब्याज नहीं दे पाएगा तो और ब्याज बढ़ेगा, उसका लोन बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा। तो 1 से कम होना चाहिए। समझिए 1 से कम रहेगा तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहता है। 1 से ज़्यादा रहता है डेब्ट टू इक्विटी तो रिस्क है। तो 1 से ज़्यादा जिसमें रहेगा उसमें इन्वेस्टिंग नहीं कीजिए। 1 से कम है वो बढ़िया है, 0 है तो बहुत बढ़िया है, मतलब इससे बढ़िया फिर कुछ हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार आप देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ROE। अब ROE क्या है, तो ROE है रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी यानी कंपनी जो इक्विटी है, कंपनी अपनी इक्विटी से 8.77% का प्रॉफिट कर रही है, 8.77 का प्रॉफिट कर रही है। अब इसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि रिटर्न ऑफ इक्विटी में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी जितना कमा रही है उतना शेयर होल्डर में भी बांट दे, वो ज़रूरी नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से करती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब डिविडेंड यील्ड क्या है, तो डिविडेंड यील्ड है कि कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाई है उसमें से 0.33% का अपना शेयर होल्डर में बांट दिया। कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया उसमें 0.33 का शेयर होल्डर में बांट दिया, ये होगा डिविडेंड यील्ड। आगे है फेस वैल्यू। तो आप बोलेंगे फेस वैल्यू क्या है, तो देखिए फेस वैल्यू आपको बहुत कम लोग समझाएंगे फेस वैल्यू क्या चीज़ है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को जो है पूरा वीडियो में बने रहिए, 1-10 सेकंड का भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिए ना, तो चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसमें ये चीज़ है कि जो कंपनी आईपीओ लाती है तो उस समय अपना शेयर प्राइस जो है अपने हिसाब से सबको 2 रुपया रखता है, कोई 5 रुपये रखता है, कोई 10 रुपये रखता है। तो कंपनी ने अपना शेयर का फेस वैल्यू मार्केट में जब उतारा तो उस पर 10 रुपया रखा। अब 10 रुपया जरूर रखने के बाद जरूरी नहीं कि 10 रुपया में ही मार्केट में अपना शेयर उतार देगा, उसमें अपना मार्जिन रखेगा, भाई हम इस शेयर का इतना रुपया लेंगे। जैसे कोई 50 रुपया कर देता है, कोई 150 रुपया कर देता है, कोई 200 रुपया प्लस कर दिया। तो आप बोलेंगे फेस वैल्यू काम क्या आता है, इसको तो शेयर होल्डर से क्या मतलब है। तो इस फेस वैल्यू काम आता है जब कंपनी डिविडेंड देती है। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उस समय कंपनी जब अनाउंस करती है कि भाई मैं 100% देने वाला हूँ, कोई कंपनी बोलते मैं 200% देने वाला हूँ, तो उस जगह पे शेयर होल्डर के शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं होता है। अब 100% बोल दिया तो मतलब समझ लीजिए उसको कितना बोनस मिलेगा, 3147, उसका डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, वहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। अगर 1000% बोली है तो 100 रुपये का 1000% कितना हो गया, 10 रुपये का, सॉरी 10 रुपये का 1000% कितना हो गया, 100 रुपया। तो आपको 100 रुपया मिलेगा। अगर 100% पूरा बोलते कि 100% मिलेगा तो 10 रुपये मिलेगा। ये फेस वैल्यू का वैल्यू वहाँ पे आता है, फेस वैल्यू का कीमत वहाँ पे समझ में आता है। उस समय पब्लिक देखती है कि फेस वैल्यू कितना है, कंपनी कितना देने वाली है। अनाउंस की है कि इस दिन फलाना दिन दिवाली में दूंगा या कभी और दूंगा, तो उस समय देती है। जैसे कि देखिए कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है ना कि भाई तुमको 50% मिलेगा, तुम्हारा पगार का जितना है 50% मिलेगा। कहीं कोई बोलता है नहीं भाई मैं तुमको कपड़ा दूंगा, कोई बोलता है मैं तुमको कुछ गिफ्ट दूंगा। तो कंपनी जो ये शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो अपना प्राइस में फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड देती है। ये चीज़ हो गया। अभी आप समझ गए, अब चलते हैं फाइनेंशियल में। देखिए फाइनेंशियल में आए, देखिए फाइनेंशियल में आपको यहाँ बताता है रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट वर्थ और क्वार्टरली और ईयरली। क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो ईयरली आ जाएगा, ईयरली पे क्लिक करेंगे तो क्वार्टरली आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ईयरली। तो ईयरली में देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है 2019 से दिया हुआ है। तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 5,77,595 करोड़ में, 5,77,595 करोड़। ये करोड़ में बताया जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता है ये चीज़ का, जो है यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता है कि भाई ये चीज़ करोड़, 100 या मतलब रुपया में नहीं, करोड़ों में आता है ये। तो यहाँ पे दे दिया चीज़। तो ये कंपनी ने 2019 में जो इसका रेवेन्यू है 5,77,595 करोड़ है। 2020 में 6,10,699 करोड़ है। 2021 में देखिए थोड़ा कम है, 4,83,251 करोड़। 2022 में 7,14,909 करोड़। 2023 में 8,89,569 करोड़। इस प्रकार हो गया ये रेवेन्यू। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट। ये देखिए अभी प्रॉफिट में आपको देखिए जितना रेवेन्यू है उसका 15% प्रॉफिट होना चाहिए, 15% प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये चीज़ इसमें होता है, कंपलसरी है। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कभी कभी कंपनी क्या होता है प्रॉफिट कम दिखाती है, वो कंपनी जो प्रॉफिट करती है अपना इन्वेस्टमेंट में कर देती है अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए। जैसे एक कंपनी है तो हर कोई सोचता है, कोई भी धंधा करता है, छोटा मोटा कोई धंधा करता है तो सोचता है भाई ये चीज़ हम रखें अभी और बढ़ावें। कोई भी अगर छोटा मोटा दुकान डालता है तो उसमें भी सोचता है आदमी कि भाई 1,000 प्रोडक्ट हमारे पास है तो 50 प्रोडक्ट और बढ़ा देवे, ग्राहक जो दूसरी दुकान में जाते हो दूसरी दुकान में ना जाके मेरे पास आ जावे। और समझ लीजिए 1,000 प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा थोड़ा रख रहा है, लेकिन उस जब प्रॉफिट होता है, जब कमाता है तो उससे तो थोड़ा ज़्यादा रखूँ ताकि पब्लिक जितना चाहिए उतना मिल पाए पब्लिक को। तो इस प्रकार कंपनी भी करती है कि कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो अपने री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में। वो चीज़ भी मैं बताऊँगा कहाँ पर दिखता है चीज़, वो चीज़ के बारे में भी कंपनी बताती है। तो उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। देखिए इसमें कंपनी जो प्रॉफिट की है 2023 में 21,327 करोड़। 2000 ये देखिए ये क्वार्टरली है, इसको ईयरली में देखते हैं। ईयरली में देखिए प्रॉफिट कंपनी का 2019 का 39,873 करोड़, 2020 में 39,880 करोड़, 2021 में ज़्यादा प्रॉफिट है, थोड़ा प्रॉफिट मतलब बढ़ते गया, मतलब कंपनी अच्छा कर दी है। 53,739 करोड़, 2022 में 67,885 करोड़, 2023 में 73,670 करोड़।
ये रिलायंस इंडस्ट्री भाई बहुत बड़ी कंपनी है, ये छोटे मोटे लोगों को तो गिनेगा ही नहीं। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि देखिए बड़ी कंपनी में अगर आप डालेंगे तो आपको नुकसान कम होगा, आपको डूबने का चांस कम रहेगा। बड़ी कंपनी में प्रॉफिट आपको कम होता है। जैसे बोला जाता है ना पेनी का स्टॉक में डालो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो पेनी स्टॉक का ऐसा रहता है कि भाई कभी भी उड़ सकता है, कभी भी निकल सकता है, कभी भी दिवालिया हो सकता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका हाई मतलब जो तुम पूरा ग्रोथ कर चुकी कंपनी, जो बहुत बड़ी बन चुकी कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो टेंशन नहीं रहता है कि भाई ज़्यादा कमाई नहीं देगा, लेकिन इतना है कि भाई हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। कंपनी धीरे 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 क्योंकि ग्रोथ काफ़ी कर चुकी है, अब कंपनी को सब कुछ मेंटेन करके देखना होता है। कंपनी का सारा जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उस चीज़ को भी देखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली प्रॉफिट करते जाना है। जो पीछे उतारा हूँ, कभी कभार देखते हैं ना कि सैमसंग का मोबाइल आया और सैमसंग का मोबाइल आया लेकिन मोबाइल अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या बोलती कंपनी, सारा मोबाइल को अपने अपने पास बुला लेती है, अपने पास मंगा लेती है। सारे जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दुकान वाले हैं, सबको बोलते हैं भाई कंपनी मोबाइल मंगाओ, मोबाइल मंगाओ। तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट पे ध्यान देगी कंपनी तो फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ? वो तो नुकसान में, इधर नुकसान में जा रहा है, उधर प्रॉफिट कर रहा है, फिर तुम्हारा कोई खरीदेगा ही नहीं है। तो बड़ी कंपनी का मेन वही होता है कि उसको मेंटेनेंस में भी ध्यान देना पड़ता है, सारा कुछ देखना होता है। इसके लिए उसका प्रॉफिट थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि भाई उतना प्रॉफिट कर लिया तो जो प्रॉफिट किया है, जो कंपनी बड़ी किया है, तो रेगुलर चलते रहे तो सब कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बड़ी कंपनी में प्रॉफिट कम होने का कारण यही है कि अपना उसको इमेज भी बचा के रखना होता है। और छोटी कंपनी में उसको देखना नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो किया नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, तो सबसे पहले भाई पैसा कमाओ फिर नाम कमाएंगे। छोटी कंपनी का मेन वही होता है। इसलिए बोलते हैं कि पेनी स्टॉक में भाई इन्वेस्टमेंट देख के किया जाता है, एकदम सब कुछ निगरानी करते हुए किया जाता है। एकदम पागल जैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी कंपनी में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, ज़्यादा कमाई नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए नेटवर्थ में जाते हैं। देखिए कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी काफ़ी बढ़ते गया है। 2022 में 8,88,984 करोड़ था। जैसे कि देखिए 2019 में 3,95,392 करोड़, फिर 2020 में 4,61,347 करोड़। उसके बाद 2021 में जो डायरेक्ट कंपनी डबल हो गई, डबल से कुछ कम लेकिन फिर भी डबल बोल सकते हैं। और 2021 से 22 में थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा एकदम नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा, लेकिन थोड़ा बढ़ा। लेकिन 2023 में इसका रेवेन्यू फिर कम हो गया। तो बड़ी कंपनी सब होते रहता है, 1,000 2,000 करोड़ 10,000 करोड़ के इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखिए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में ही आपको पूरा कंपनी का बायोडाटा अच्छे से देख पाते हैं, वही चीज़ है मेन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे बोलते हैं ना, आप देखिए बैलेंस शीट आप देख ली समझ लिए तो ऐसा नहीं सोचिएगा बैलेंस शीट भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या है, इसमें बहुत गणित होगा, बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से और कितने मेहनत से आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाते जाता हूँ। तो देखिए बैलेंस शीट जब खोलते हैं इसमें प्रॉफिट और लॉस दिखता है। यहाँ पे भी ईयरली है और क्वार्टरली है, तो यहाँ पे भी हम ईयरली करके ही देखेंगे, क्वार्टरली में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ईयरली करते देखिए, ईयरली में देख रहे हैं। अब 2023 का डायरेक्ट बता रहा है तो हम लोग जाएंगे 2019 से, 5 साल का इसमें बताता है। तो 5 साल में देखिए 2019 में इसका रेवेन्यू जो था कितना था, 5,77,592 करोड़। देखिए ये भी करोड़ में ही है। देखिए तो इसका कितना है रेवेन्यू 2023-19 में, इसका रेवेन्यू है 5,77,595 करोड़। और इसका नेट प्रॉफिट कितना है, देखिए ये है नेट प्रॉफिट। देखिए ये है रेवेन्यू और ये है नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इसका है 39,837 करोड़। रेवेन्यू 2019 में जाए इसका 5,77,595 करोड़ है। वहीं प्रॉफिट इसका 3,98,000, वहीं प्रॉफिट इसका 39,837 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी नुकसान नहीं दे रही है। कंपनी जो है शेयर होल्डर का नुकसान नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है लेकिन नुकसान नहीं दे रही। कंपनी का फ्यूचर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2020 में देखिए 2019 में जहाँ 5,77,595 करोड़ था रेवेन्यू, वहीं पे 2020 में 6,10,699 करोड़। तो रेवेन्यू भी बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। देखिए 2019 में प्रॉफिट जो है
3,39,837 करोड़ है। वहीं पे 2020 में देखिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। 2021 में प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है ज़्यादा, जो पीछे भी आपको दिखा था। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट देखे थे, प्रॉफिट बढ़ा है। फिर 2022 में थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है 2023 में। तो यही चीज़ वहाँ पे बता रहा है। अब बोलेंगे आगे फिर तो यही बता रहा है, फिर क्यों बता रहे हैं? तो मेन है देखिए बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो इसमें मेन इसलिए मैं आया हूँ। इसमें बैलेंस शीट में आपको देखिए यहाँ पे सब कुछ बता देता है आपको। अब कंपनी के पास कितना एसेट है यहाँ पे ये दिखाया जाता है। 2019 से देखते हैं, करंट ईयर में नहीं, 2019 से देखते हैं। तो कंपनी के पास कितना एसेट है और कितना कर्जा है, ये बैलेंस शीट में देखा जाता है। जो आप लोग सुनते आए हैं ना कि भाई रोज़ रोज़ पेपर में, बिजनेस पेपर में पढ़ो, उसमें कंपनी का बैलेंस शीट देता है, तो यही चीज़ रहता था उसमें, यही चीज़ को समझना होता था। और बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उसमें यही चीज़ के बारे में बताया जाता था। तो पहले कैसा टेक्नोलॉजी कम था, तो हर चीज़ को एकदम पूरा हाइप कर दिया था। ये सब लोग को ये बताया जाता था कि शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन शेयर मार्केट भाई जुआ नहीं है। शेयर मार्केट एक प्रकार का बिजनेस ही है। समय पूरा देंगे तो होगा, आधा अधूरा समय देंगे तो भाई, कोई भी चीज़ में आप आधा अधूरा समय देंगे तो कहाँ कमाने वाले हैं? कोई कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो आधा टाइम करेंगे, आधा टाइम बोलेंगे भाई मैं नहीं करूँगा, थोड़ी नहीं चलता है। तो इस प्रकार शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट जानने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समय देंगे, चीज़ को समझेंगे तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का देखिए टोटल इसका जो है एसेट है 10,02,406 करोड़। लायबिलिटी जो है 6 लाख करोड़। इसी प्रकार 2020 में देखिए इसमें फिर एसेट बढ़ा है 11,65,912 करोड़ का। लायबिलिटी भी बढ़ा है 7,04,568 करोड़। 2021 में देखिए इसमें एसेट बढ़ा है लेकिन लायबिलिटी कम हुआ है। तो 2021 में 5,21,780 करोड़, यानी कर्जा घटा है और एसेट बढ़ा है इसका। अब 2023 में देखिए, 2023 में भी वही हुआ है। 2023 में थोड़ा एसेट फिर बढ़ा है, लेकिन एसेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और लायबिलिटी थोड़ा कम बढ़ा है। 2023 में देखिए कंपनी का एसेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1,16,00,000 देख रहे हैं। 2023 में कंपनी का एसेट, टोटल एसेट है 16,07,431 करोड़, 16,07,431 करोड़ और लायबिलिटी है 7,78,550 करोड़। इस प्रकार लायबिलिटी एसेट से आधे से भी कम है। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अपने चीज़ों में बढ़ा रही है। वही मैं आपको बोला ना कि कंपनी प्रॉफिट करती है, ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड में दे देगी या कंपनी सब शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, ऐसा नहीं है। कंपनी अपने में इन्वेस्ट भी करती है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं कैश फ्लो में। अब कैश फ्लो में देखिए ये पे मेन चीज़ यहीं पे, प्रॉफिट में तो आपको दिखा दिया। प्रॉफिट में ये भी दिखा दिया जाता है कि कंपनी का जो डायरी पे होता है ना, जैसे कंपनी मार्केट में कुछ चीज़ बेच दिया। देखिए इतना अच्छे तरीके से कोई आपको समझाने वाला नहीं यूट्यूब वीडियो में, जितना अच्छे तरीके से मैं आपको एक वीडियो में समझा रहा हूँ। आप जो पेड कोर्स लेते हैं ना, आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये आपको हज़ारों रुपये मिलेगा ऐसा वीडियो। ये जितना मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ उसके लिए आपको हज़ारों रुपये लग जाएगा, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। समय दीजिए और सही से समझिए, फिर आपको सारा विजन क्लियर हो जाएगा आपका। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, सब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए अभी टोटल कैश फ्लो में जाते हैं। इसमें कैसा होता है कि अप्रैल से मार्च तक का डिटेल दिया जाता है। तो जो कंपनी 2019 में मार्च में कंपनी जब क्लोज होती है, अपना सब कुछ हो जाता है, फिर जब ओपन होता है, कंपनी जब 2019 में अप्रैल में जब ओपन डिटेल देती है तो उस समय इसके पास 7,336 करोड़ का कैश था। अभी देख रहे हैं प्रॉफिट कितना था ज़्यादा। प्रॉफिट देखिए 2019 में, आपको फिर से मैं इसके लिए बता रहा हूँ, 2019 में ईयरली में 2019 में इसके पास प्रॉफिट कितना था, 39,837 करोड़। वहीं पे कैश फ्लो में कितना है, 7,336 करोड़। तो बोलेंगे भाई कैश फ्लो बोले तो प्रॉफिट है तो पैसा तो रहना चाहिए ना इसके बाद। अब कैश फ्लो में देखिए बहुत सारा कुछ आता है। जैसे कैश फ्लो में जो आपका बैंक में पैसा है वो भी कैश फ्लो में आएगा, आपके पास जो पैसा पड़ा है वो भी कैश फ्लो में आएगा, कैश फ्लो में जो कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं वो भी कैश फ्लो में आएगा, जो आप
कर्जा लिए हैं वो भी कैश फ्लो में आएगा, समझ रहे हैं। जो चीज़ आप बेच रहे हैं, सामान को बेचे वो भी कैश फ्लो में आएगा, कुछ खरीदे वो भी कैश फ्लो में आएगा। तो कैश फ्लो में देखिए इसका 3 भाग है। कैश फ्लो भी जो है ऐसा खाली सिर्फ एक में नहीं, कैश फ्लो में भी 3 भाग है। इसमें आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग कंपनी चलाने में जो लगता है, हर महीने का पगार हो गया, कंपनी में कोई ज़रूरत पड़ा रिन्यूअल करने के लिए, ऑफिस रिन्यूअल करने के लिए, ऑफिस में और एसिड की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो लेना देना होता है, कंपनी से जो सामान बिक रहा है, कंपनी जो कुछ चीज़ खरीद रही है, छोटी मोटी चीज़ें, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। ये हो गया ऑपरेटिंग। अब दूसरा है इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में क्या आ गया, देखिए एक कैश फ्लो में बताने लगो तो 2 घंटे का वीडियो अलग से हो जाएगा, तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, कम टाइम में बता रहा हूँ। तो कैश फ्लो आपको देखिए इसमें क्या होता है, जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, आप कोई जगह लिए हैं वो भी इन्वेस्टिंग हो गया, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो भी इन्वेस्टिंग में हो गया, उसमें से जो प्रॉफिट आया वो आपका इन्वेस्ट में कैलकुलेट होगा। आप जो जगह लिए हैं बढ़ रहा है उसका वैल्यू, वो भी आपका इन्वेस्ट में कैलकुलेशन आएगा। आप कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, आपको वो डिविडेंड दे रहा है, इन्वेस्ट किए तो पैसा रिटर्न आया आपके पास, तो वो भी इन्वेस्ट में आ गया है। और तीसरा फाइनेंशियल, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो कंपनी खुद के लिए लोन लेती है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाती है। अब ये बोलेंगे नेट चेंज इन कैश क्या हुआ, तो नेट चेंज इन कैश यानी कंपनी का जो बढ़ा कैश, अभी देखिए यहाँ पे कितना था 7,336 करोड़ और लास्ट में कितना हो गया 11,081 करोड़ कैश फ्लो। तो कितना बढ़ गया, उसमें 3,745 करोड़ बढ़ा, वही है नेट चेंज इन कैश। कंपनी में जो समझ लीजिए आप बेचे, खरीदे, पैसा इन्वेस्ट किए, लोन लिए, तो जो आपका कैश फ्लो बढ़ा वही है नेट चेंज इन कैश। 2020 में भी देख सकते हैं वही चीज़। देखिए 2019 में जो था, 2019 में कितना था क्लोजिंग कैश बैलेंस 11,081 करोड़, वही 2020 में वही चीज़ आ गया। समझ रहे बात को, हम कितने अच्छे से समझा रहे हैं आपको, चीज़ को समझिएगा। जो ओपन कैश बैलेंस है वही चीज़ यहाँ पे आया। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का सब कुछ माइनस प्लस होके लास्ट में इसका जब क्लोजिंग होता है तो कितना हो गया 30,920 करोड़। यानी इसका फिर बढ़ कितना गया, प्लस कितना हुआ 19,838 करोड़ रुपया प्लस हुआ इसका 2020 में। समझ रहे हैं, इस प्रकार आपको कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार एक मतलब समझ लीजिए इसका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है कंपनी का। प्रॉफिट जो वहाँ पे डायरेक्ट बताता है वो प्रॉफिट अलग चीज़ है, वो आपको बुक पे भी दिखा देगा कि कोई भी कंपनी ने आपको कुछ बेचा, अपना जो कंपनी ने अपना कुछ बेचा वो बुक में दिखा देगा कि भाई पैसा वहाँ से आने वाला है, लेकिन गारंटी थोड़ी ना कि पैसा आ ही जाएगा। अब इसलिए आप धंधा करते हैं, उधारी का धंधा करते हैं, तो सब जगह से पैसा आ जाता नहीं आता ना, कहीं कहीं पैसा फंसता भी है। तो जो कैश फ्लो है मेन यही है, जो तुम्हारे पास है ये है मेन। कंपनी के पास इतना कैश पड़ा है तो कंपनी मतलब अच्छी है। अब देखिए कैश रहेगा तो ही तो कंपनी आगे काम कर पाएगी ना। वर्कर को पैसा देना है, कोई नया जगह लेना है, कुछ सामान ऑफिस में जरूरत पड़ गया, कुछ कच्चा माल उठाना है, अपना जो लोन ली उसका पैसा कुछ मतलब समझ लीजिए उसको ब्याज व्याज देना है, तो आप जगह लिए हैं उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब से सर्विस यूज कर रहे हैं, लाइट बिल है, भाड़ा है, आपका खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, वो सब कहाँ जाएगा। तो कैश फ्लो आपके पास पैसा रहेगा तो ना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके आप फिर इसमें क्या होता है, देखिए जो छोटी मोटी कंपनी लोग चलाते हैं, अब पैसा रहता है तो भाई कंपनी में बराबर जाएगा, लेकिन जब पैसा नहीं रहता है तो आदमी कंपनी में जाता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो वर्कर लोग पैसा मांगेगा। तो वो चीज़ है कैश फ्लो। अगर पैसा आपके पास रहेगा तब सीना तो चौड़ा करके जाएंगे, भाई मेरे पास पैसा है, कौन मांग रहा है पैसा, चलो हम तुरंत देते हैं। ये चीज़ हो गया कैश फ्लो। और देखिए इस कंपनी का अच्छी बात है कि हर साल इसका कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का माइनस भी होता है। 2021 में देखिए, 2021 में आपको क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, नेट चेंज इन कैश। माइनस क्यों बता रहा है ये समझिए बात को, ये नेट चेंज इन कैश क्यों बता रहा है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों बता रहा है। अगर आप बता सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके हमको बताइए कि माइनस क्यों बता रहा है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप समझिए बात को कि इसको माइनस क्यों बता रहा है। इसमें देखिए माइनस इसलिए बता रहा है कि ये जो जब कंपनी 2021 में ओपनिंग कैश फ्लो जो मिला था इसको 30,920 करोड़,
ऑपरेटिंग में इसको जब ऑपरेटिंग है उसमें जो बेचना खरीदना होता है उसमें आपको इसको 2021 में 26,958 करोड़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इतना बचा। लेकिन इन्वेस्टिंग में इसको माइनस हुआ है, नुकसान हुआ। अब नुकसान क्यों हुआ? ये नुकसान नहीं बोल सकते आप इसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इसके पास कैश फ्लो कम हुआ है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भाई पैसा ये इसका कंपनी मतलब लूट गई, बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ आपको ये बताता हूँ इन्वेस्टिंग में। अब इन्वेस्टिंग में माइनस इसलिए भी हो सकता है कि जो इन्होंने पैसा रखा था तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जगह लिया, इन्वेस्टिंग में जो जगह लिया तो इसका माइनस हुआ पैसा, वो समझ रहे हैं? अगर समझ लिए कंपनी 1,42,385 करोड़ का जगह में इन्वेस्ट किया, जगह को बनाने में इन्वेस्ट किया और ऑफिस बढ़ाया और अपना काम को बड़ा किया, तो वहाँ पे तो पैसा लगता है ना भाई। नया काम चालू करते हैं तो, नया ऑफिस खोलते हैं तो, नए जगह पे जाते हैं तो, गवर्नमेंट से जब नया जगह लेते हैं, गवर्नमेंट को जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी जाती है या एक देश से दूसरे देश में कंपनी जाती है तो वहाँ पे पैसा लगता है। तो वहाँ पे जब पैसा लगता है तो वो माइनस में दिखाया जाता है। लेकिन वही जगह लेके जब रखा है तो अगर वो रेंट पे डाल दिया तो उससे जो भाड़ा आएगा उसको पॉजिटिव में दिखाया जाता है। यहाँ पे जो माइनस में, कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब माइनस में जा रही, कंपनी कुछ जगह पे इन्वेस्ट किए पैसा, इसका रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। अब रेवेन्यू देखेंगे तो 2021 में बढ़ा है, देखिए इसका। आप 2021 में रेवेन्यू देखिए, 20 से 21 में रेवेन्यू इसका बढ़ा है। 39,000 करोड़ था, वहीं भी 53,000 करोड़ हुआ, 13,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू बढ़ा है। तो कंपनी तो काम कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, तो उस प्रकार इसलिए यहाँ पे इसमें कैश फ्लो में माइनस दिखाया जाता है। 2021 में से देख रहे थे हम लोग, 2021 में। इस प्रकार आप ये चीज़ समझ जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे कैश फ्लो में इतना कमी आया है। इसलिए यहाँ पे देखिए कैश फ्लो में यहाँ पे कमी है, इसलिए यहाँ पे नेट चेंज इन केस इतना माइनस बता रहा है, कंपनी के पास इतना कम हो गया। अभी कंपनी के पास टोटल कितना है 2021 में लास्ट में 17,397 करोड़, यानी कंपनी के पास अभी भी पैसा कैश में है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए 2022 में, देखिए 2022 में भी देखिए फिर प्लस हुआ। ये जो आपको दिख रहा है नेट चेंज इन कैश इतना प्लस हुआ, 2021 से 22 में इतना प्लस हुआ। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग में इसमें फिर ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कम इन्वेस्ट किया, कंपनी ने कम इन्वेस्ट किया। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कमाई हुआ है, फाइनेंशियल से ये लोन लिया होगा उसमें इसको पैसा ज़्यादा आया। तो फाइनेंशियल में जो दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे अगर माइनस दिखता, समझ लीजिए यहाँ पे अगर माइनस दिखता तो आप समझेंगे क्या हुआ भाई। तो डरने वाली बात नहीं, कंपनी ने जो लोन लिया वो रिटर्न किया है, ये अच्छी बात है। तो कहीं कहीं माइनस भी अच्छी बात होता है, समझ रहे ना? हर जगह पे माइनस गलत बात नहीं होता, हर जगह पे माइनस ऐसा नहीं कि भाई कंपनी माइनस में जा रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी ने जो लोन लिया भाई घुमा दिया, रिटर्न कर दिया, या कंपनी ने अपना कर्जा चुकाया, मतलब कंपनी ने अपना ब्याज दिया, तो भी चीज़ माइनस में दिखाया जाता है। इस प्रकार आप देख लीजिए 22 में भी देख लीजिए, कंपनी 22 में भी इन्वेस्टिंग अच्छा कर रही है। तो कंपनी बार बार ये इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी जो है बार बार इन्वेस्ट कर रही है ना, कंपनी को अपने आप को ग्रोथ को बढ़ा रही है, समझ रहे हैं? हर साल ये ग्रोथ करते जा रही है। इस प्रकार आप समझ गए। अब चलिए कुछ पॉइंट बचा है, शेयर होल्डिंग में भी, इसमें भी देखना होता है। तो आप बोलेंगे शेयर होल्डिंग में क्या देखना होता है? तो शेयर होल्डिंग में देखना होता है कि भाई प्रमोटर के पास कितना है, कितना % शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, और रिटेल के पास कितना है, और अदर डोमेस्टिक के पास कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है। तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, वो चीज़ का कैसे बताएंगे? तो ये चीज़ में देखिए, ये चीज़ में ऐसा है, अभी जो करंट का 2024 का मैं बता रहा हूँ, इसमें बता रहा है तो प्रमोटर के पास 50% है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रमोटर को विश्वास है कि हमारा कंपनी अच्छा है, तो मैं ज़्यादा शेयर मार्केट क्यों, आधा मैं रखता, आधा मैं सबको देता हूँ। प्रॉफिट जब होगा तो कंपनी भी तो प्रॉफिट होगा, बात ऐसा है ना, वो चीज़ को है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन का क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ये चीज़ है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, यानी हमारे देश से बाहर के लोग, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया इसमें 22% लोग इन्वेस्ट, 22% जीते, मतलब 100% इसमें 22% फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले ने किया है। तो ये भी अच्छी बात है। उन लोग ऐसा हम लोग जैसा तो कर नहीं देंगे, काफ़ी
अच्छे से करेंगे, काफ़ी इंक्वायरी करने के बाद ही आदमी इन्वेस्ट करता है, काफ़ी इंक्वायरी सब कुछ जांच पड़ताल के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विदेश के लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब रहा है देखिए रिटेल। अब रिटेल का देखिए, कंपनी में जितना काम है उतना कंपनी अच्छी है, इतना समझ लीजिए। रिटेल में हम और आप जैसे लोग हो गए, छोटे मोटे लोग। आप बोलेंगे भाई छोटे मोटे लोग, कोई 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करता है, कोई 5 करोड़, तो 10 करोड़ 5 करोड़ वाले छोटे मोटे लोग ही होते हैं इतनी बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनी है जो 100-200 करोड़ कंपनी है, उसमें आप अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट किए तो आप भाई उसमें कुछ 1-2% का आप भागीदार हो गए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में 5-10 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 10% जो है समझ लीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि 10 ही आदमी इन्वेस्ट किए, इसमें भी लाखों लोग इन्वेस्ट किए। आप दूसरा देखिए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी हमारे देश के जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल दिया था अब इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे देखिए, म्यूचुअल फंड में जो है ना, म्यूचुअल फंड में 7.50% इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार आप देख लिए। और टोटल इसमें देखिए टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है, इतने फंड ने इसको इन्वेस्ट किया, इसमें ये सब लोग ने इसमें इन्वेस्ट किया। अब कंपनी में देखिए एक चीज़ और देखना होता है, आप एक्सपर्ट रेटिंग। अब बोलेंगे भाई एक्सपर्ट रेटिंग क्या है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं हमारे देश के, उन लोग बता रहे हैं कि भाई 78% लोग बोल रहे हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी अच्छी है। और 12% लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो रुके रहिए, और नहीं किए हैं तो भी रुके रहिए, आप इसमें मत कीजिए। और 9% लोग बोल रहे हैं सेल कर दो, ताकि इन्वेस्ट करने वाले लोगों का ज़्यादा परसेंट। ये चीज़ हो गया। और ये जो मार्केट डेप्थ दिखा रहा है, इसमें ये चीज़ बताता है कि इसमें देखिए इतने लोग, जो ग्रीन में बता रहा है उसमें बता रहा है कि इतने लोग इतने में प्राइस में ख़रीदना चाह रहे हैं, और जो ऑरेंज में बता रहा है वो बता रहा है कि इतने लोग इतने में बेचना चाह रहे हैं। ये चीज़ है। ये जो रिटेलर है, हम लोग जैसे रिटेलर, वही सब जो खरीदते बेचते रहते हैं उस हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर तो ऐसा रोज़ का खरीदने बेचने वाला काम नहीं करते हैं। अभी सब हो गया इस कंपनी का। अभी लास्ट में आप, चलिए ठीक है, सब कुछ मैं बता दिया आपको, लेकिन अब आपको कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता, ये कैसे मालूम पड़ेगा? किसका वैल्यू ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? तो इसके लिए आप गूगल बाबा में जाकर सर्च मार सकते हैं, रिलायंस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहा है 2,916 रुपया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इसका मार्केट प्राइस जो है 3,110 रुपया, जो कि ज़्यादा है, कुछ 6 से 7% ज़्यादा है। जैसे कि देखिए, हम अगर टाटा पावर का देखते हैं, टाटा पावर का इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाटा पावर का भी प्राइस है 972 रुपया, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 1,418 रुपया, यानी ये कंपनी सस्ते में मिल रही है। टाटा मोटर जो है वो आपको देखिए, इसका प्राइस, आप टाटा मोटर का यहाँ सर्च मारेंगे तो टाटा मोटर में सर्च मारता हूँ, टाटा मोटर, इसका प्राइस है 989 रुपया। यहाँ पे जो कि आगे पीछे होते रहता है, तो हर समय 1-1 सेकंड में 10-10 मिनट में अपडेट, 1-1 दिन में अपडेट नहीं रहता है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 1,488 रुपया, जो कि 31% लॉस में भी शेयर प्राइस अंडर वैल्यू चल रहा है, 31%। तो कंपनी में वो अब कंपनी से आपको सस्ती मिल रही है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब पेड कोर्स में आता है, ये फ्री में आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग आज आप क्या क्या सीखें, फंडामेंटल में हम लोग सीखें मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? तो मार्केट कैप की कंपनी को अगर ख़रीदना है तो इतना 20,48,282 करोड़ देना पड़ेगा, ये हो गया। दूसरा क्या है, पी रेशियो, यानी कंपनी से अगर 1 रुपया हमको कमाना है तो 29 रुपया 42 पैसा देना पड़ेगा। पी बी रेशियो, यानी कंपनी अगर बंद होती है आज तो 2 रुपया 58 पैसा के बदले हमको 1 रुपया मिलेगा। इंडस्ट्री पे, यानी जो इंडस्ट्री है उसमें पी रेशियो 15 रुपया 22 पैसा है। जो डेप्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि कंपनी 1 रुपये इक्विटी पे 0.44 का कर्जा उठाया। रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है कि कंपनी इक्विटी से 8.77% का रिटर्न कमा रही है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी आपको एक शेयर पे 102 रुपया 90 पैसा कमा के दे रही है।
डिविडेंड क्या है और डिविडेंड यील्ड क्या है। एक कंपनी ने अपना प्रॉफिट का 0.33% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को बांटा है। ये बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू कंपनी अगर आज बंद होती है तो एक शेयर के बदले में आपको 1,172 रुपया 78 पैसा मिलेगा, जो कि हर कंपनी का अलग अलग और कितना भी हो सकता है। और फेस वैल्यू आपको बता दिए कि जब डिविडेंड कंपनी देती है तो इसके हिसाब से देती है, कैलकुलेशन करने के लिए इस चीज़ को ऐसा रखा जाता है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि कोई भी कंपनी का आप जब चार्ट बनाएंगे तो कैसे करेंगे। कोई भी कंपनी का आप जब एक ही इंडस्ट्री का बहुत सारी कंपनी देखेंगे तो आप देखिए, जब आप देखने चालू कर देंगे बहुत सारा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन शुरू एक पेन और कॉपी रख के करना है आपको। पेन कॉपी रख के उसमें आप क्या क्या चीज़ का करेंगे। एक तो आप मार्केट कैप, उससे आपको पता चलेगी कि कंपनी कितनी बड़ी। देखिए एक मार्केट कैप हो गया। दूसरा आप पी रेशियो देख सकते हैं, उसमें आप इंडस्ट्री पी भी लिख लेना, तो इंडस्ट्री पी सबको मालूम पड़ेगा कि हर कंपनी का कितना ज़्यादा या कितना कम है पी वी रेशियो। और पी रेशियो 20 से कम हो तो बहुत अच्छी रहती है, और पी वी रेशियो जो 2 तक है तो बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री पी तो आप समझ गए, कोई भी पूरा इंडस्ट्री का पी रेशियो होता है। डेब्ट टू इक्विटी 1 रुपया से कम हो या नहीं भी रहे तो बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको नहीं भी चार्ट में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पर शेयर ये अब बनाइए, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी वो कंपनी का बायोडाटा है, वो अपने को पता नहीं चलता है, वो कंपनी जो बताती अपने को समझ आता है। और डिविडेंड जो दे रही कंपनी वो एक बार लिखो आप। अब बुक वैल्यू का एक बार लिखना, और एक जो है आपको बनाना है चार्ट में एक बैलेंस शीट का और एक कैश फ्लो का। ये कंपलसरी है। प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों चीज़ को आपको कंपेयर करना है हर कंपनी का, कि प्रॉफिट कितना किया कंपनी ने और कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है। तो प्रॉफिट देखिए, मैं बताया आपको कि कंपनी प्रॉफिट तो कर लेती है, लेकिन हर सब पैसा नहीं कंपनी के पास आता है, कुछ डूब भी जाता है कंपनी का पैसा। तो कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए पैसा है कि नहीं वो देखना होता है। अब माइनस कैश फ्लो में कभी भूल के भी आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को समझा दिया हूँ। अब वीडियो को मैं ये ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा तो अब जाइएगा, और वीडियो को आपको पसंद आया है तो अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कंपनी में इसमें जो मैं आपको समझाया हूँ इसमें कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। नहीं तो कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया वो भी मुझे लिख के बताइए।